किसी भी मंत्र, किसी भी साधना, किसी भी चालीसा या सहस्त्र नाम का करोड़ों गुना फल आपको प्राप्त हो, ऐसा क्या करें? आप मंत्र भी जाप करते हैं, साधना भी करते हैं या सहस्त्र नाम में आप कोई चालीसा का भी पाठ करते हैं, पर उसका फल आपको नहीं मिलता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पाठ करना चाहिए, कैसे किसी मंत्र को जाप करना चाहिए। कई व्यक्ति क्या करते हैं, वो माला लेके आते हैं और माला लेकर माथे से लगाकर और जाप करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। एक होता है कि आप एक जगह पर आ रहे हैं और वो कोई व्यक्ति आपको मिल गया। एक होता है किसी व्यक्ति ने बोला कि मैं इस समय पर आपको मिलूंगा, तो वो व्यक्ति फिर आपको वहीं में मिलेगा। आपके दिल में ये संतुष्टि होगी कि वो व्यक्ति आपको वहीं पर मिलेगा। उसी तरीके से जब आप जाप करते हैं तो दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो होती है एक तो संकल्प, और एक होता है एक ही समय पर जाप करना। अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं करते तो आपको उस मंत्र का फल तो मिलता है, पर वही 20% 30% उस मंत्र का फल आपको प्राप्त होता है। मंत्र जब या साधना या किसी पाठ के करते समय कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी सावधानियां आपको रखनी पड़ती हैं। अगर आप ये सावधानियां नहीं बरतते तो फिर उसका फल आपको नहीं मिलता या बहुत ही कम मिलता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप जो भी साधना मंत्र जाप करें उसका फल आपको कई गुना मिले, तो आपको इन सावधानियों पर ध्यान देना होगा और साथ ही इन दो चीज़ों को सीखना होगा कि संकल्प कैसे लेते हैं और एक समय का चयन आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं संकल्प की। अगर आप शिव कृपा परिवार पर पहली बार हैं तो आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक, और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। संकल्प क्या होता है? संकल्प एक तरीके से सौगंध होती है, कसम होती है, एक वादा होता है जो आप अपने इष्ट देव से करते हैं कुछ चीज़ों को साक्षी मानते हुए। जैसे दीपक को साक्षी आप मानते हैं, धरती माता को आप साक्षी मानते हैं, जल को आप साक्षी मानते हैं, माता लक्ष्मी को आप साक्षी मानते हैं, और इन चीज़ों को साक्षी, आपने गुरु को साक्षी मानते हैं। इनको साक्षी मानकर आपको एक सौगंध करनी होती है, कसम खानी होती है, एक वादा करना होता है अपने इष्ट देव से। तो संकल्प कैसे किया जाता है? संकल्प में कुछ नियमों का पालन भी करना होता है, और जब आप कुछ नियमों का पालन करते हुए अपने साधना को, अपने मंत्र जाप को, अपने पाठ को पूर्ण कर लेते हैं तो उसका फल आपको 100% मिलता है, पूरा का पूरा मिलता है और बहुत जल्दी प्राप्त होता है। कई साधनाओं का फल आपको महीने में प्राप्त होता है, कईयों का सालों में। पर अगर आपको तुरंत चाहिए तो आपको इन सावधानियों को ध्यान में रखना होगा। संकल्प कैसे करें? सबसे पहले मान लीजिए आप किसी साधना की शुरुआत कर रहे हैं, 11 दिन की कोई साधना है। साधना में आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। साधना में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, धरती पे सोना होगा जहाँ आपका मंदिर है, साथ ही भगवान की जो भी आपके देवता हैं उनकी जोत जलानी होगी कलावे की बाती से, और एक आसन आपको लेना होगा उनके अनुकूल। जैसे माता काली के लिए आप उनकी सौम्य साधना करेंगे, लाल आसन से आप करेंगे, माता दुर्गा के लिए लाल आसन से करेंगे, हनुमान जी के लिए लाल आसन से करेंगे, या माता काली के लिए काला आसन भी आप ले सकते हैं, उग्र साधना है आपकी। या फिर अन्य देवी देवताओं के लिए, भगवान विष्णु है, माता बगलामुखी के लिए पीला आसन लेंगे, पितरों के लिए सफ़ेद आसन लेंगे। इस तरीके से रुद्राक्षी माला सबसे उत्तम जो होती है। माता काली के लिए मुंडमाला का इस्तेमाल आप करेंगे, और माता लक्ष्मी के लिए चंदन की माला से आप जो है जाप करेंगे। हनुमान जी के लिए भी आप रुद्राक्ष की माला से जाप करेंगे या लाल चंदन की माला से। तो आपको क्या करना है, आपको सुबह सबसे पहले जोत जला देनी है, जोत जलानी है। उसके बाद एक आसन पर आपको विराजमान होना है। प्रभु को तो पहले ही आपने विराजमान कर दिया होगा जो आपके इष्ट देव हैं। उसके बाद हाथ में जल लेना है, गंगा जल थोड़े से छोटे से एक पुष्प लेना है, 2 रुपये का सिक्का, और आपको बोलना है कि मेरा नाम ये है, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ। आपको पूरा बोलना है। उदाहरण के लिए मैं बता दूँ, जैसे मेरा नाम राकेश है, मैं रहने वाला इस गाँव का हूँ, मैं इस गाँव, इस शहर और इस राज्य और इस देश का हूँ। इस तरीके से बोलना है आपको। और फिर आपको बोला मेरे पिता का नाम ये है, मेरी माता का नाम ये है। मैं इस साधना को आप बोलेंगे, जो भी मंत्र आप जाप करें। मान लीजिए आप ओम नमः शिवाय मंत्र, मैं ओम नमः शिवाय मंत्र की प्रतिदिन 11 माला जाप करूंगा, आप ये बोलेंगे। और समय भी आप बोलेंगे कि सुबह 7 बजे मैं मंत्र जाप शुरू कर दूंगा। इस तरीके से आपको बोलना है। मेरी इच्छा क्या है, आपको इच्छा बोलनी है। इच्छा आपकी, मान लीजिए आपकी इच्छा है काम धंधे से जुड़ी कोई इच्छा है, संतान से प्राप्ति की कोई इच्छा, इस तरीके से बोलना है। इच्छा और बोल के आपको प्रभु का नमस्कार करते हुए जो सीधे हाथ पे जल, पुष्प और रुपया है वो आपको उंगलियों के माध्यम से धरती पर छोड़ देना है। बाद में उन्हें मंदिर में स्थापित कर देना है, जो 1 रुपया है। ये संकल्प आपका हो जाता है। अब आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। भोग लगाए तो भोग लगाइए। माला जो है, माला को अभिमंत्रित आपने पहले ही कर रखा होगा, सिद्ध कर रखा होगा, जागृत पहले ही कर रखा होगा। जोत के ऊपर से
7 बार घुमाइए, प्रभु के चरणों में लगाइए, माथे से लगाकर, आंखों से लगाकर शुरू कर दीजिए। ये संकल्प की प्रक्रिया पूरी होती है। अब बात करते हैं कि समय बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए आपको बताया कि अगर किसी से आप मिलने का समय तय करते हैं कि सुबह 4 बजे मिलूंगा, तो व्यक्ति आपको सुबह 4 बजे मिलेगा, 5 बजे मिलेगा, यानी कि एक तरीके से आप समय सीमा तय कर देते हैं। उसी प्रकार से जब आप प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु का नाम जपते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो एक समय आपको निर्धारित करना होता है ताकि प्रभु उस समय पर आपकी पूजा को ग्रहण करें, आपकी सेवा को ग्रहण करें। क्योंकि एक समय पर प्रभु कई जगह पर पूजे जाते हैं भगवान, तो भगवान भी आप उसी समय पर आएंगे जिस समय को आप तय करेंगे, और रोजाना उसी समय पर आएंगे। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब भगवान स्वयं अपनी शक्तियों के साथ वहां पर विराजमान होते हैं तो आपको बहुत जल्दी उस पूजा का फल प्राप्त होता है। तो संकल्प के बाद आपने एक समय निर्धारित कर दिया कि मैं सुबह 7 बजे, सुबह 8 बजे पूजा करूंगा। 8 बजे लास्ट आपको पूजा का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 8 बजे तक का। वैसे ब्रह्म मुहूर्त जो है 4 बजे से 5 बजे के बीच में पूजा अगर आप करते हैं तो सबसे उत्तम रहता है। पर फिर भी किसी कारणवश, जैसे भी ठंड चल रही है, 7:30 8 बजे तक आप पूजा कर लेते, तो 8 लास्ट है, 8 बजे तक आप पूजा कर लीजिए। 8 बजे तक पूजा करने के बाद उसके बाद आपको सुबह 8 बजे करनी है तो सुबह 8 बजे ही करनी है। शाम का जो भी आप एक समय निर्धारित करेंगे, 9 बजे का, 10 बजे का, 7 बजे का, 8 बजे का, शाम का एक अलग समय होगा, जो भी हो गया, एक सेम समय हो सकता है, वो आपके अनुसार। इस तरीके से आपका समय सीमा भी तय हो जाएगी और संकल्प भी। और फिर आपको नियम मैंने बता दिया, ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। साथ ही आपको ज़मीन पर, जहाँ मंदिर आपका, वहाँ पर आपको सोना होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से भी ब्रह्मचर्य का पालन, मानसिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। क्योंकि मानसिक रूप से अगर आप फ़ोन या किसी अन्य महिला को देखते हैं गंदी नज़रों से, तो वो मानसिक रूप से फिर आपके शरीर में कार्य को कराती है, फिर जिस वजह से आपको स्वप्न दोष जैसी परेशानियां होती है। स्वप्न दोष के कारण भी आपका साधना खंडित होती है। पर स्वप्न दोष अगर आपके विचारों के कारण हुआ है, तो आपके विचारों के कारण अगर स्वप्न दोष हुआ तो आपकी साधना खंडित हो जाएगी। आपने कुछ चीज़ देख ली, आपने सोच लिया इस तरीके से, तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना। आपको मैं बताता हूँ, जब इन 2 तरीकों को अपनाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपकी पूजा बहुत जल्दी फलीभूत हो जाएगी, उसका फल भी आपको मिलेगा। दैनिक जीवन में भी आप अगर, क्योंकि दैनिक जीवन में संकल्प तो नहीं ले सकते, संकल्प भी दैनिक जीवन में लिया जा सकता है। अगर आप मान लीजिए ब्रह्मचर्य का पालन में नहीं करते, तो अखंड ज्योत का आप ले सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप संकल्प, व्रत का संकल्प ले सकते हैं, 1.25 महीने के व्रत का, या जितने भी। तो संकल्प का बहुत महत्व है और समय का भी बहुत महत्व है। अगर आप ये 11 दिन कोई साधना इस तरीके से करके देखते हैं संकल्प के साथ, तो वो फलीभूत होती ही और उसका फल आपको प्राप्त होता ही। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया। साथ ही आप अगर शिव कृपा परिवार पर हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब को, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लोगों तक पहुँचाइए ताकि और लोग इस जानकारी को ग्रहण कर सकें। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके परिवार पर कृपा करें, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।